ये सपना होता है कि मैं अपनी लग्जरी अवेल करूँ, क्योंकि लग्जरी के एक लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए जो ये भारत गौरव रेंज है उनके कंसेप्ट को निकाला गया भारतीय रेल द्वारा। और उसमें जो ये भारत गौरव रेंज है, जैसे अब हम बात करते हैं जो दक्षिण भारत यात्रा की जो योगनगरी ऋषिकेश से जो ट्रेन शुरू होगी, वो बेसिकली जो साउथ के जो मेन टेम्पल्स हैं उनको कवर करते हुए जाएगी। और उसका मतलब प्रयागराज डिवीजन के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उसका जो स्टॉपेज है वो प्रयागराज डिवीजन में पड़ने वाले 2 स्टेशन से होगा, एक प्रयागराज और एक। तो ट्रेन आधारित जो दक्षिण भारत की यात्रा है, IRCTC पहले भी इस पे काम करती रही थी। भारत दर्शन योजना के तहत आपको शायद याद हो कि एक ट्रेन की शुरुआत प्रयागराज से की गई थी जो भारत दर्शन योजना चलाई जाती थी। लास्ट ईयर भारत दर्शन योजना को खत्म करके भारत गौरव ट्रेन योजना लाई गई थी और बेसिकली वो ICF कोचेज पर आधारित थी, जिसमें भारतीय रेल ने तकरीबन 3300 कोचेज आइडेंटिफाई किए थे और उसको ओपन मार्केट के लिए ओपन कर दिया था कि कोई भी प्लेयर जो है वो अगर मास टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है और पार्टिसिपेट करना चाहता है ऐसी किसी मुहिम में, तो वो इसका हिस्सा बन सकता है। उन कोचेस को लीज पे रेलवे से लेकर और ऐसी एक रेट फॉर्म करके ऐसी गाड़ियाँ चला सकता है। तो जो वो कोचेस थे वो 15 साल पुराने ICF कोचेस थे, उनको लेके कुछ शिकायतें बनी रहती थी। तो भारतीय रेल ने उसको फर्दर इम्प्रोवाइज किया, फर्दर सुधार किया और जो रेट्स थे उसको लेके भी कुछ शिकायतें थी कि रेट को और थोड़ा रैशनलाइज किया जाना चाहिए। तो फाइनली एक रैशनलाइज रेट के साथ रिसेंटली जो भारत गौरव पॉलिसी आई, उसमें भारतीय रेल ने ऑफर किया ओपन मार्केट को कि आप कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल फॉर्म जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और भारत गौरव रैंक ले सकता है, जिसका कंपोजिशन मिनिमम 14 होगा और मैक्सिमम 20 होगा। और ये LHB आधारित रैंक होगी और ये नई रैंक की सुविधा ओपन मार्केट को अवेलेबल कराई गई। वर्तमान में IRCTC ने ऐसी 11 रैंक्स ली है भारतीय रेल से और उसमें से कुछ रैंक अभी बन रही है MCF रायबरेली में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए एक रैंक लिया जिसका कंपोजिशन 14 कोचेस का है, जिसमें बेसिकली एक सेकेंड AC के कोच, एक थर्ड AC, मॉडिफाइड पेंट्री कार। मॉडिफाइड पेंट्री कार कहने का मतलब ये है कि आप जो पेंट्री कार देखते हैं भारतीय रेल में, वो पेंट्री कार अभी हीटिंग के पर्पज से ही अलाउ की जाती है। उसमें फुल प्लेट खाना बनाने की सुविधा अभी नहीं होती। बेस किचन से हम खाना उस पर चढ़ाते हैं और उस पर गर्म करते हैं। ये जो गाड़ी है इसमें मॉडिफाइड पेंट्री कार है, जिसमें तकरीबन 700-800 से 1000 लोगों का खाना उस पर बनाया जा सकता है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये पेंट्री कार है और इस पेंट्री कार के साथ 2 पावर कार लगते हैं और 14 कोचेस का ये कंपोजिशन तैयार होता है। इस 14 कोचेस की गाड़ी की शुरुआत जो है पहली शुरुआत की गई थी गुरु कृपा यात्रा से और इसके बाद ये चौथी यात्रा है अभी उत्तर प्रदेश के डिफरेंट जोन से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए ये प्रयागराज आएगी और यहाँ से फिर आगे के लिए दक्षिण भारत के लिए जाएगी। दक्षिण भारत में जो लोगों की आस्था जिन चीज़ों से जुड़ी हुई है देखने की रहती है, इसका पहला पड़ाव जो है वो मरकापुर में होता है और मरकापुर के पास ज्योतिर्लिंग है, जो दक्षिण भारत का ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो मल्लिकार्जुन की यात्रा हम कराते हैं। उसके बाद मरकापुर के बाद ये गाड़ी आगे बढ़ती है, रेणीगुंटा में रुकती है। रेणीगुंटा से हम तिरुपति और से हम रामेश्वरम के लिए जाते हैं और रामेश्वरम के बाद फिर गाड़ी कन्याकुमारी के लिए जाती है। इसी बीच मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है उसका भी दर्शन होता है। तो ये 5 प्रमुख स्थल हैं दक्षिण भारत के, जिसे ये 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही है योगनगरी ऋषिकेश से और ये योगनगरी ऋषिकेश से लखनऊ से होते हुए प्रयागराज और प्रयागराज से फिर ये साउथ की यात्रा करेगी। साउथ में दक्षिण भारत में जो हमारे मेन टेम्पल्स हैं उन लोगों को उन सब जगहों के ये दर्शन कराएगी। तो मेन उद्देश्य दक्षिण भारत के उनका दर्शन कराना है। इसकी कैपेसिटी लगभग 747 है, जिसमें स्लीपर, 3 AC और सेकंड AC के कोचेज़ हैं। स्लीपर का किराया लगभग 20,000 रुपये होगा, 3 AC का किराया लगभग 35,000 और सेकंड AC का किराया लगभग 45,000 होगा। ये टर्न की बेसिस पे होगी कि इसमें रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं होंगी, प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन और लोकल एकोमोडेशन भी इसी में इंक्लूडेड होगा कि आपको वहाँ पे जाके कुछ भी चीज़ों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।